दक्कन में किसकी जुर्रत की वो आलमगीर से टकराए। संभाजी शिवाजी राजे भोसले भोसले। 1681 में औरंगजेब अपनी 5 लाख की विशाल सेना लेके दक्षिण की ओर बढ़ा। तो उस टाइम उसे पूरा भरोसा था कि वो मराठा साम्राज्य को ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि आखिर 30 साल का मराठा राजा मेरी ताकत के सामने कैसे टिकेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतिहास की सबसे भयानक गलती करने जा रहा है, क्योंकि जो राजा को उसने कमज़ोर समझा हुआ था वही राजा उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। और अगले 9 साल तक औरंगजेब छत्रपति शिवाजी महाराज को हरा नहीं सका और धीरे धीरे उसकी पूरी सल्तनत बर्बाद हो गई। और ऐसा क्यों हुआ और औरंगजेब क्यों बार बार हारने लगा और क्यों छत्रपति संभाजी महाराज ने उसे 9 साल तक चैन की नींद सोने नहीं दिया। और ये कहानी किसी किताब के अंदर पूरी नहीं लिखी गई है, और आज मैं आपको बताता हूँ ये ऐतिहासिक कहानी की पूरी सच्चाई। और हाँ, ये वीडियो को एंड तक बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ बातें जो आपको हिट कर सकती, क्योंकि मुझे भी की है। लेकिन मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ कि हर हिंदू तक ये बातें और ऐतिहासिक सच्चाई पता होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक अगर आप देख रहे हो तो सोच समझ के देखना। 1681 में औरंगजेब ने मराठा का सफाया करने के लिए खुद और अपनी सेना को लेके दक्कन पर हमला किया था, और ये उसकी जीवन का सबसे बड़ा एक फैसला था और सबसे बड़ी एक गलती थी। औरंगजेब ने सोचा था कि मराठा सेना 1 से 2 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएगी, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वो एक अजेंडा योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज से भी ज़्यादा उम्र योद्धा नीति में अपनाई थी। मुगलों की सेना विशाल थी, भारी भरकम थी, लेकिन संभाजी महाराज जानते थे कि ऐसे दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, एक दिमाग चाहिए। उन्होंने पहाड़ों और जंगलों को अपनी रणभूमि बनाई। मुगल की सेना दिन में बढ़ती थी, लेकिन रात होते ही मराठा सेना उनके ऊपर अचानक से हमला कर देते थे और उनके पूरे के पूरे कैंप तबाह कर देते थे। एक ऐसा मौत का खेल था जिसमें मुगलों के पास हारने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। और इसी के बीच औरंगजेब के एक एक सेनापति मारे जाने लगे और उसकी विशाल सेना डर में बदल चुकी थी। और अगर आप सोचते हो कि छत्रपति संभाजी महाराज एक तलवारबाज थे तो आप गलत हो। वो एक बहुत बड़े रणनीतिज्ञ थे और उनकी चाल को समझने के लिए औरंगजेब को सालों लग गए। फूट डालो और राज करो, यही मुगलों को आजमाया। संभाजी महाराज ने मुगलों के उनके ही सरदारों में आपस में भिड़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि संभाजी महाराज जानते थे लालच और सत्ता ही मुगलों की असली कमजोरी है। बाद में धोखा नहीं, चाल, दुश्मनों को अपने ही जाल में फंसाना स्टार्ट किया संभाजी महाराज ने। संभाजी महाराज कई बार गलत अफवाहें फैला देते थे, जिससे मुगलों की सेना गलत दिशा में चली जाती थी। और जब वो भटक जाते थे तो मराठा सेना सही टाइम पे हमला कर देते थे।
उसके बाद युद्ध में धर्म का इस्तेमाल किया गया। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत के सारे हिंदू राजाओं को एक साथ मिलाया, जिससे औरंगजेब को और भी कई साल तक लड़ाई झेलनी पड़ी। और संभाजी महाराज के इन चालों ने औरंगजेब को इतना परेशान कर दिया कि उसका पूरे भारत पे राज करने का सपना एक ख्वाब बनकर रह गया। और 9 साल तक लगातार हार झेलने के बाद औरंगजेब पूरी तरीके से टूट चुका था। उसकी सेना उसके विरोध करने लग चुकी थी और उसकी दौलत पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात ये थी इसके अंदर कि उसका आत्मविश्वास पूरी तरीके से टूट चुका था। 1690 तक औरंगजेब की स्थिति इस तरीके से हो चुकी थी कि उसने खुद से कहा कि मैंने सोचा था कि छोटी सी मराठा ताकत को मैं खुद चल लूँगा, लेकिन अब लगता है कि यही ताकत मेरी कब्र खो देगी। और यही हुआ था। संभाजी महाराज की रणनीति ने औरंगजेब की सल्तनत को इतना कमज़ोर करके रख दिया था कि आगे चल के मुग़लों का अंत निश्चित हो चुका था। और इसके बीच औरंगजेब को ये चीज़ एक पता चल चुकी थी कि संभाजी महाराज को मैदान में हराना नामुमकिन है। तो औरंगजेब ने विश्वासघात का सहारा लेना चालू कर दिया। और 1690 में संभाजी महाराज के कुछ सरदारों ने मुग़लों को उनके ठिकाने के बारे में बता दिया था और चारों तरफ से मुग़लों ने हमला कर दिया था। और कुछ टाइम लड़ाई चलने के बाद आखिर में उन्होंने संभाजी महाराज को बंदी बना लिया था। और औरंगजेब को लगा कि मेरी जीत हो गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो इसके भी छत्रपति संभाजी महाराज को मुग़लों ने इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करने गए, लेकिन संभाजी महाराज ने सीधा उनके मुंह पे ना बोल दिया। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अत्याचार संभाजी महाराज के ऊपर किए, लेकिन उसके बाद भी एक भी बार हार नहीं मानी संभाजी महाराज ने। और संभाजी महाराज का बलिदान मराठों के लिए आज के टाइम पे एक क्रांति बन चुका है। और आगे चल के मराठों ने पूरी तरीके से मुग़लों का विनाश करके रख दिया। छत्रपति संभाजी महाराज एक राजा नहीं बल्कि एक क्रांति थी। उनकी रणभूमि ने औरंगजेब को 9 साल तक झुकने पे मजबूर कर दिया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो ज़रूर हर हिंदू को ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि ये सच्चाई हर हिंदू को पता होना बहुत ज़रूरी है। और आपने छावा मूवी तो देखी होगी, जिसके अंदर ये सारे सीन कट आउट किए गए हैं। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में एक चीज़ ज़रूर बताइए कि आपको संभाजी महाराज से क्या सीखने को मिलता है। और हाँ, आप वो बात भी ज़रूर लिखना जो मैंने बताई थी आपको कि ये वीडियो के एंड तक आपको बहुत सारी बातें हिट करने वाली है। तो आपको कौन सी बात हिट करी गई है और कमेंट में ज़रूर बताना।